जनाब एहतशाम रजी साहब से सीम अरबिया के ऑनर मोहम्मद शमीम साहब राजी साहब मौजूद रहें। इमरान साहब, आपसे गुजारिश है, हर आदमी की ख्वाहिश है आपके साथ कम से कम एक पिक्चर है। हमारे स्पॉन्सर हैं, इन्हीं से कार्य खैर का काम चल रहा है। अब मैं दावत दूंगा वसी जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के जनाब आफ्ताब आलम साहब को। आफ्ताब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली सिद्दीकी साहब, अब इस प्रोग्राम के हमारे डायमंड स्पॉन्सर एस्पार्क ग्रुप कंपनी, जिसके हम बेहद मशकूर और ममनून हैं कि आपने हमें हर शोबे में हमारा साथ दिया है। और मैं इसके लिए दावत दूंगा एस्पार्क के सीईओ जनाब शिबली सिद्दीकी साहब का तालियों से। और साथ में मैं आवाज देना चाहूंगा ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद मतीन साहब को, एमडी मतीन साहब को, मतीन खान साहब। न्यू राजस्थान टाइल्स एंड ग्रेनाइट, मार्बल टाइल्स एंड ग्रेनाइट के स्पॉन्सर हमारे वालिद साहब डॉक्टर हसन अहमद कैसर साहब के ऑन बिहाफ पे मैं रिसीव कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्पॉन्सर के बाद अपने मेहमान, मैं स्टेज पे आवाज देना चाहूंगा मिराज अंसारी साहब को और अनीस बख्श साहब को। आपके कोशिशों से और आपकी मदद से ये प्रोग्राम आज के दिन मुमकिन हो सका है। कल सर सैयद डे है, इन्होंने ये शिफ्ट किया है। यही नहीं, इनके काविशों, इनकी कोशिशों, इनको मैं नागुज़िर नहीं कर सकता। जनाब, आपको छोटा सा तोहफा एलुमनी बिरादरी जुबैल को फ्रॉम बिहार अंजुमन जुबैल चैप्टर, तालियों से इस्तकबाल करें हमारे सीनियर और प्यारे जनाब मिराज अंसारी अनीस बख्श। मैं दावत देना चाहूंगा शिबली सिद्दीकी साहब को, अंजार आलम साहब को और आपको रशीद साहब को कि ये छोटा सा तोहफा पेश करें। गजनफर भाई, आप शामिल हों, हमारे मेहमान एजाजी शामिल हों। मैं गालिबन अनीस बख्श साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मौजूद हजरात, आज का ये जश्न हमारे बिहार अंजुमन के साथियों ने अरेंज किया है।
आपने बताया कि अलीगढ़ वालों ने बड़ी मदद की, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो इसके बिहार अंजुमन के यंगस्टर्स हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है, अब से असल में बिहार अंजुमन हमेशा से एक्टिव है। एक आई विटनेस जो मैं उसका चंदीद गवाह हूँ, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। हमारे रशीक भाई जहाँ मौजूद हैं, एक मरतबा नताक़ात का मामला था दमाम में, वहाँ के पार्क में तकरीबन 50-60 जिसमें से बेशतर जो है बिहार के लोग थे, उनके मदद के लिए सिर्फ अंजुमन बिहार ही सामने आई थी। हम लोग तो खैर खाली मदद कर रहे थे। तो बिहार अंजुमन को पहली मरतबा ये काम नहीं कर रहा है, या उनको को दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सब एक ही काफ़िले में हैं, एक ही साथ रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार अंजुमन ने बहुत काम किया है, और मैं रशीद साहब जो कि अपने ख्याल से हम लोगों के दरमियान नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद, उनको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही जेन्युइन काम उनसे लिया गया। यहाँ पर आगे भी इंशाल्लाह बिहार अंजुमन ऐसे ही करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद दक्कन से यहाँ मौजूद अब्दुल लतीफ़ साहब और जनाब अब्दुल हलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और एक छोटा सा तोहफा कबूल करें बिहार अंजुमन के। आपके उन काविशों को नहीं भूला जा सकता जो आपने हमारे साथ और बिहार अंजुमन के साथ। अब्दुल हलीम साहब गालिबन मौजूद नहीं है, और मैं गुजारिश करूंगा तमाम मेहमान कराम से कि आप इसे ज्वाइन करें। जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब से भी गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं। आप बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, बड़ी खुर्दबीनी है समाजी मामलात का। आप चाहे छोटे मामलात हों या बड़े मामलात हों, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ साहब। अब इस शाम का आखिरी मेहमान खुसूसी को ये जश्न का आखिरी है, उसको बुलाइए। आशना फिरदौस को मैं आवाज दूंगा कि आप, ये छोटी सी शहजादी है, इस शहजादी ने कुछ कोशिश किया है, उसको अंजाम तक पहुंचाएं और इसे अप्रिशिएट करें। नन्ही शहजादी जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। साथ में मैं मेहमान खुसूसी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शिबली सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मेहमान खुसूसी को भी ट्रॉफी यहीं पर दे दें। वक्त की कमी है, इसलिए उसको देखते हुए हम इसे एक छोटा सा तोहफा, एक छोटी सी कोशिश बिहार अंजुमन जुबेल चैप्टर का इमरान प्रतापगढ़ी साहब, एम तुराज शायर मेहमान खुसूसी के साथ शामिल हों। सामईन बहुत बहुत शुक्रिया आपके सामे का। इंशाअल्लाह चंद वक्फे में आप तनावुल महाजर फरमाए। हो गया बस 15 मिनट के वक्फे में मुशायरे का आगाज हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 5 मिनट के वक्फे में मुशायरे का आगाज हुआ जाता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोहब्बत से सुनने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए। मैं शिबली सिद्दीकी साहब को एक बार दावत देना चाहता हूं इजहार तशक्कुर के लिए और मुशायरे का आगाज करने के लिए, नाजिम को आवाज देने के लिए कि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। जनाब शिबली सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन जलसा, मैं आप तमाम साहिबान का अपनी और इंतज़ामिया कमेटी के जानिब से आज के इस अजीमुशान मुशायरे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज की शाम एक नुमाया हैसियत रखती है। इसके नुमाया होने का सबब यह है कि हमारे दरमियान जनाब गज़नफ़र अली ख़ान साहब, जनाब मोहम्मद जावेद इब्राहिम साहब, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब,
जनाब AM तुराज साहब जैसी शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। मैं तमाम मेहमान नान और तमाम मेहमान शुराए कराम का ममनून व मशकूर हूँ कि अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद इस बज़्म में शिरकत फरमाकर बिहार अंजुमन जुबैल चैप्टर की हिम्मत अफजाई फरमाई। इसके अलावा मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान का, जिन्होंने वक्त की पेचीदा नज़ाकतों के बावजूद हर तरह से ताउन दिया, इस अज़ीमुश्शान तकरीब का इनकाद किया। अंजार भाई, अहमद अली भाई, ज़ैफ़ कैसर भाई, इम्तियाज़ भाई, रज़ी भाई, आपकी फ़िक्र, लगन और काविशों की दाद देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। इंतज़ार आपका ख़त्म करते हुए आज के नाज़िम मुशायरा मैं जनाब सैयद बाकर नकवी साहब को दावत देने जा रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे की बागडोर संभालें। सामेईन, बाकर साहब आलमी मेयार के शायर के साथ साथ एक अच्छे इंसान, अच्छे ख़तीब और अदीब हैं। मैं बाकर भाई को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बाकर भाई प्लीज़। शुक्रिया शिबली भाई। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। तू मालिके कुल, तू खालिके कुल, ज़मीं तेरी आसमां तेरा, मेरे लिए बस यही है काफ़ी, मेरे लिए बस यही है काफ़ी, ज़बान मेरी कलाम तेरा। और मैं अपनी कश्ती तेरे सहारे पे बीच दरिया में छोड़ आया, अब उसके आगे जो तेरी मर्जी, हवा तेरी बात तेरा। शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे आज नाजिम होने का यह एजाज़ इसलिए दिया गया है क्योंकि शिबली भाई ने कहा कि मैंने शेर तो अच्छा पढ़ा है तुम्हारे लिए कि आपको उर्दू आती है लेकिन बोलना नहीं जानते, तो किसी ऐसे नाजिम को हमेशा निज़ामत करवानी चाहिए जिसे कम बोलना आता हो या बोलना ना आता हो, तो उससे वक्त बचता है। आप माशाल्लाह देखें, कोई भी मुशायरा सामईन से बनता है, किसी भी मुशायरे की कामयाबी सामईन पर होती है। अगर बीच में कहीं मुशायरा ख़राब हो जाता है सामईन की वजह से, तो उस पर शायरों की जिम्मेदारी नहीं होती, वो सामईन की जिम्मेदारी होती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ट्रॉफीज़ यहाँ बढ़ चुकी हैं, सारे स्पॉन्सर्स को मिल चुकी हैं, सबको मिल चुकी। हमारे चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि शोरा को यहाँ बुलाया जाए, और हमने अपनी फहरिस्त में बहुत सेलेक्टिव शोरा को यहाँ दावत दी है। हमने ये देखा कि रियाद, दम्माम, खोबर और जुबैल, सिर्फ एक एक नुमाइंदा शायर, हमने चारों शहरों से सिर्फ एक एक नुमाइंदा शायर जो अपने फ़न में माहिर है उनका यहाँ इंतखाब किया है, और इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे उनकी शायरी से, उनके कलाम से। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ नईम जावेद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नईम जावेद साहब एक मुसन्निफ, मुकर्रिर और बेहतरीन शायर होने के अलावा एक इदारा है उनका हदफ, उसके डायरेक्टर हैं मोहतरम नईम जावेद साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने एक बहुत पुराने दोस्त जो खुबर से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम सादिक किरमानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। सादिक किरमानी साहब तकरीबन 15-16 साल से मेरे साथ मुशायरे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ रियाद से तशरीफ़ लाए हुए अपने एक बहुत मोहतरम शायर, बहुत सीनियर शायर, जो कि जिन्होंने अलीगढ़ से BSc इंजीनियरिंग किया और उसके बाद रियाद में वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कंपनी में, जनाब सुहेल इकबाल साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सुहेल इकबाल साहब। अब ये तो बहुत बड़ा जबर होगा, ज़्यादती होगी कि सबको अवार्ड दिया जाए और हमारे शोरों को अवार्ड ना दिया जाए, तो मुझे यकीन है, बल्कि बिल्कुल अब पूरा मुकम्मल यकीन है कि आप कम से कम 2-4-5 मिनट हमारे साथ बर्दाश्त करेंगे। और इन अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ, एक बात का ख्याल रखना, मुझे एक फ़ख्र है एक बात पर कि बिहार एक वाहिद ऐसा सूबा है इंडिया का कि जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS आते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है इंडिया का कि जहां दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी क़याम की गई।
तो आपके 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 तरीक़े कार से, आपकी बातों से, आपके अदवार से और आपके तौर तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि आप बिहार की तर्जुमानी करते हैं। शेर व अदब आप समझते हैं, आप जानते हैं कि शाइस्तगी क्या होती है, आप जानते हैं कि इज्जतें कैसे बनाई जाती हैं। ये रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाली जाती है और यूट्यूब पे इमरान भाई के वसीले से लाखों लोग यूट्यूब देखते हैं, आपका मुशायरा सुनते हैं। जहाँ बिहार अंजुमन का नाम आता है, आपको ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि वो बिहार अंजुमन आपकी वजह से है, क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुजारिश कर रहा हूं हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम गज़नफ़र अली खान साहब और मेहमान एजाज़ी से इमरान भाई से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे शोरा को फ्लैग दें। सबसे पहले ये एक छोटा सा हमारा हदिया होता है, हदिया तशक्कुर होता है हमारे शोरा की अदबी और शेर खिदमात के एवज़ में। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब से कि उनको यह अवार्ड दिया जाए और हमारे चीफ गेस्ट के अवार्ड देंगे। आप प्लीज आप तशरीफ़ लाएं बराए कर। इमरान भाई इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो वक्त रुक जाएगा, तो आप टाइम की फिक्र ना करें, अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ। और अब एम तुरा साहब, आप प्लीज एम तुरा साहब को यह अवार्ड दिया जा रहा है, एक हदिया तहनीत है और ये एक इज़हार तशक्कुर है उनकी शेरी और अदबी खिदमात के लिए। जनाब एम तुरा साहब। मोहतरम नईम जावेद साहब, मोहतरम नईम जावेद साहब, जैसे मैंने कि अर्ज़ किया पहले कि इदारा है हदफ, उसके डायरेक्टर हैं, बहुत बेहतरीन ये एक मुसन्निफ, मुकर्रिर, मुहद्दिस और नाज़िम मुशायरा हैं। सुहेल इकबाल साहब, मोहतरम सुहेल इकबाल साहब। देखें मैंने बोलने में बहुत जल्दी की, ये अवार्ड लाने में थोड़ी देर कर रहे हैं, तो आप वो वक्त इसमें से निकाल दें। और शुक्रिया बहुत बहुत। और अगर मेरे लिए आपने कोई अवार्ड बनाया हो तो दे दें, वरना कोई बात नहीं। सादिक किरमानी साहब, सादिक किरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अगर आपको परेशानी हो रही है, यहाँ कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, और आप अगर मशवरा देना चाहते हैं कि इस माइक को यहाँ इधर की तरफ मूव किया जाए। और 2 अवार्ड और हैं सिर्फ अंजार आलम साहब के लिए, जो कि इवेंट मैनेजर हैं इस प्रोग्राम के, अंजार आलम साहब। और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अंजार भाई आ जाएंगे। हजरात, ये मुशायरों की रिवायत रही है कि शमा रोशन की जाती है, तो हम अब शमा रोशन करेंगे और उसके बाद मुशायरा शुरू इंशाअल्लाह। आप हजरात के सब्र इस्तक़लाल को बहुत बहुत सलाम। इमरान भाई कह रहे हैं कि आग लगाने में हम लोग माहिर हैं, कहीं भी आग लगा सकते हैं, शमा की ज़रूरत नहीं है। मैं हमारी कौम के नुमाइंदा शायर इमरान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, एम तुराज साहब, चीफ गेस्ट साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारे बाकी शोरा, कि वो इस काम में उनकी हिम्मत अफजाई करें। दिल जलाने और शमा की, एक शमा जलाने में बहुत फ़र्क है। इमरान भाई को ये बात समझ में आ गई आज कि दिल जलाने आसान है लेकिन शमा जलाना मुश्किल है। आग लगाना नहीं आता, इन्हें आग बुझाना आता है। आग लगाता कोई और है, ये पहले राउंड में आग लगाते हैं, दूसरे राउंड में आग बुझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। देखें, आज के इस प्रोग्राम का जो मोटो है बिहार अंजुमन का, वो है शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अहमद फराज का ये शेर है जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ यहाँ लगा दिया है। हमने, इमरान भाई ने यहाँ एक शमा रोशन की है। हम अपनी शायरी से, अपने कलाम से अपने अपने हिस्से की शमें आपके हुजूर पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उसकी रोशनी से लुत्फानंदोज हों और आप महसूस करें। अच्छा, जब सब एक, कभी कभी मुझे ये शक होता है कि किसी ने सांप छोड़ दिया है उधर।
जिस तरीके से आप लोग चीखते हैं तो मुझे अंदाजा होता है किसी ने शायद सांप छोड़ दिया वहां पर। मैं आपका मेजबान शायर होने की हैसियत से मैं अपने कलाम से यहाँ बात शुरू कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी भी इमारत में खिश्ते अव्वल की अहमियत क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम में पहले शायर की हैसियत क्या होती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि किसी भी मुशायरे को कामयाब करने की जिम्मेदारी शायरों पे नहीं सामाईन पे होती है। जिस तरह सामाईन चाहें उस मुशायरे को कामयाब करें, और अगर सामाईन चाहें तो उस मुशायरे को नाकाम कर सकते हैं, शायर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इल्मी और अपनी अदबी सलाहियतों का यहाँ पर सबूत देंगे। आप शेर फहमी जानते हैं, आप ये बात वाज़े करेंगे, आप शेर समझना जानते हैं, आप इस बात की तायीद करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप जब आपके सामने अच्छे शेर पढ़े जाएं तो आप उस सफ़र में हमारे शरीक हों, आप मुशायरे को उसकी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। मैं पहला शायर होने की हैसियत से वह शायर यहाँ पर आपके सामने आपको बहुत दुआ की बहुत ज़रूरत है, तो मैं दुआई और हमदी अशार से यहाँ शुरू करना चाहूँगा। अपने पहला शायर होने की हैसियत से मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो खम नहीं अल्लाह तेरी ज़ात के आगे, जो खम नहीं अल्लाह तेरी ज़ात के आगे, वो सर को झुका देते हैं हालात के आगे। जो खम नहीं अल्लाह तेरी ज़ात के आगे, वो सर को झुका देते हैं हालात के आगे। और कुरान इशारों में किया करता है बातें, कुरान इशारों में किया करता है बातें, एक बात खुली रहती है हर बात के आगे। कुरान इशारों में किया करता है बातें, एक बात खुली रहती है हर बात के आगे। और मेरे नसीब में शायद यही लिखा होगा, मेरे नसीब में शायद यही लिखा होगा, हमेशा साथ रहेगा मगर जुदा होगा। मेरे नसीब में शायद यही लिखा होगा, हमेशा साथ रहेगा मगर जुदा होगा। और तेरा गुरूर, ये पैगाम है दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के नाम, चाहे वो हिंदुस्तान का बादशाह हो या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का बादशाह हो। मैं उन्हें बादशाह ही कहता हूँ क्योंकि उनका जो तरीक़े कार है हुकूमत चलाने का वो बादशाह से मुताल्लिक़ है। मैं कहता हूँ कि तेरा गुरूर तुझे लेके डूब जाएगा, तेरा गुरूर तुझे लेके डूब जाएगा, निशाना तेरा भी जालिम कभी खता होगा। तेरा गुरूर तुझे लेके डूब जाएगा, निशाना तेरा भी जालिम कभी खता होगा। और रहे अंधेरे में अतराफ कर दिए रोशन। शेर देखें, शायद आपको अच्छा लगे कि रहे अंधेरे में अतराफ कर दिए रोशन, न जाने कैसा चरागों का हौसला होगा। रहे अंधेरे में अतराफ कर दिए रोशन, न जाने कैसा चरागों का हौसला होगा। और रशीद भाई के लिए शेर और ये बिहार अंजुमन के लिए शेर एक फ़लसफ़ा है जो दुनिया में हमेशा पाया जाता है। मज़हब कोई भी हो, कौम कोई हो, कबीला कोई हो, दौर कोई हो, लेकिन वो फ़लसफ़ा हर जगह मौजूद है। शेर अर्ज़ करता हूँ कि सदा फ़कीर की अब भी सुनाई देती है, सदा फ़कीर की अब भी सुनाई देती है, भला करेगा किसी का तेरा भला होगा। सदा फ़कीर की अब भी सुनाई देती है, भला करेगा किसी का तेरा भला होगा। और ये पहला शायर होने की हैसियत से मैं ये हम के चंद अशार इसी उसमें गज़ल के साथ में सुना रहा हूँ कि भला करेगा किसी का तेरा भला होगा। ये खिलवतों में भी किसकी सदाएं आती हैं, ये खिलवतों में भी किसकी सदाएं आती हैं, कोई तो है मेरे अंदर जो बोलता होगा। ये खिलवतों में भी, शुक्रिया, ये खिलवतों में भी किसकी सदाएं आती हैं, कोई तो है मेरे अंदर जो बोलता होगा। और ये सारे लोग यहाँ किससे बात करते हैं, पंजगाना नमाजें पढ़ते हैं हम, दुनिया में हर जगह पूजा होती है, लोग चर्च में जाते हैं, ये सारे लोग यहाँ किससे बात करते हैं, ये सारे लोग यहाँ किससे बात करते हैं, कोई तो होगा जो इन सबको सुन रहा होगा। ये सारे लोग यहाँ किससे बात करते हैं, कोई तो होगा जो इन सबको सुन रहा होगा। और जो मैं अकेले में भी कारे बद से डरता हूँ,
जो मैं अकेले में भी कारे बद से डरता हूं, कोई तो होगा जो हर वक्त देखता होगा। जो मैं अकेले में भी कारे बद से डरता हूं, कोई तो होगा जो हर वक्त देखता होगा। और वो जिसने, देखें कौन है ये, मैंने इस शेर में अर्ज किया है कि वो जिसने जहन को अफकार की तजल्ली दी। हमारी दुनिया की सारी तरक्कियां इस जहन की वजह से हैं, और जहन का माबूद कोई और है, जहन का खालिक कोई और है। देखें वो जिसने जहन को अफकार की तजल्ली दी, उसे तलाश करो, बस वही खुदा होगा। शुक्रिया। वो जिसने जहन को अफकार की तजल्ली दी, उसे तलाश करो, बस वही खुदा होगा। और ये दुआई शेर आप समझ लें, एक पैगाम है कि धंसे हुए हैं गुनाह, ये शायद किसी हद तक सही है, हकीकत है कि धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा। धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा। शुक्रिया बहुत बहुत, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, आपने साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया कि आप शेर समझते हैं। जान धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मेरे ख्याल से वक्त की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है वक्त के दामन में, इसलिए मैं मज़ीद अब कुछ नहीं पढ़ना चाहता। मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद है एक मेज़बान शायर होने की हैसियत से, नाज़िम मुशायरा होने की हैसियत से, कि आपके ज़ौक़ और आपकी तस्कीन का सामान यहाँ फ़राहम करता चलूँ और उसमें ताख़ीर न हो। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अब इस मुशायरे के दूसरे शायर को ज़हमत कलाम देने के लिए यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ, ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। मेरी मुराद है एक ऐसे शायर से जो कि यहाँ रियासत तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जिनका आबाई वतन सहारनपुर है। पिछले दिनों सहारनपुर एक दूसरे इमरान की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ था, कि जिन्होंने, और उन इमरान ने अपने गम और गुस्से का इजहार बहुत भद्दे और फूहड़ अंदाज में किया था। एक इमरान प्रतापगढ़ी हैं कि जो अपने गुस्से और गम का इजहार करते हैं, लेकिन बहुत सलीके से और बहुत शाइस्तगी से, कि आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच भी जाती है और कोई नाराज़ भी नहीं होता। ये मेरे ख्याल से इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का मौजज़ा है, और ये लोगों के शेर कहने का सलीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम सुहेल इकबाल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम सुहेल इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के मैं इजाज़त चाहूँगा। कुछ मुतफर्रिक़ अशार पेश करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि सुराही किसके लिए है, ये जाम किसके लिए? सुराही किसके लिए है, ये जाम किसके लिए? जो तुम नहीं तो सजाएंगे शाम किसके लिए? सुराही किसके लिए है, ये जाम किसके लिए? जो तुम नहीं तो सजाएंगे शाम किसके लिए? सुना रहा था मैं अपनी गज़ल तो सबको मगर, सुना रहा था मैं अपनी गज़ल तो सबको मगर, उसे खबर थी कहा है कलाम किसके लिए? सुना रहा था मैं अपनी गज़ल तो सबको मगर, उसे खबर थी कहा है कलाम किसके लिए? अर्ज़ करता हूँ कि चलो निगाह में उसकी मैं मोतबर तो हुआ, चलो निगाह में उसकी मैं मोतबर तो हुआ, कि मेरे साथ वो आमादाए सफ़र तो हुआ, कि मेरे साथ वो आमादाए सफ़र तो हुआ। और तमाम उम्र मेरी बेघरी में गुजरी थी, तमाम उम्र मेरी बेघरी में गुजरी थी,
तहे जमीन सही लेकिन अपना घर तो हुआ। तमाम उम्र मेरी बेघरी में गुजरी थी, तहे जमीन सही लेकिन अपना घर तो हुआ। अजाब जान मेरी जिंदगी न कर देना, अजाब जान मेरी जिंदगी न कर देना, तवील इतनी भी नाराजगी ना कर देना, तवील इतनी भी नाराजगी ना कर देना। और ये फूल सूख न जाए गरीब हाथों में। शेर देखिए, ये फूल सूख न जाए गरीब हाथों में, तुम अपना आना कहीं मुलतवी ना कर देना। ये फूल सूख न जाए गरीब हाथों में, तुम अपना आना कहीं मुलतवी ना कर देना। एक गजल के चंद शेर, उसके बाद इजाजत। कोई दुनिया में, कोई दुनिया में मोतबर न लगे, कोई दुनिया में मोतबर न लगे, हम सफर भी तो हम सफर न लगे, हम सफर भी तो हम सफर न लगे। सबको ख्वाहिश है मंजिलों की मगर, सबको ख्वाहिश है मंजिलों की मगर, कोई आमादे सफर न लगे, कोई आमादे सफर न लगे। शेर सुनिए कि खैर अमनो अमा तो क्या होगा, वाह वाह वाह, खैर अमनो अमा तो क्या होगा, ऐसा हो जाए कुछ के डर न लगे, ऐसा हो जाए कुछ के डर न लगे। अर्ज करता हूं कि गजल का शेर। लग के बैठा हूं उसके शाने से, लग के बैठा हूं उसके शाने से, ताकि उस शोख को नजर न लगे, लग के बैठा हूं ताकि उसको नजर न लगे, उसके शाने से, ताकि उस शोख को नजर न लगे। बहुत आखिर में मख्तास करता हूं कि उम्र काटो तो इस तरह से सुहेल, उम्र काटो तो इस तरह से सुहेल, एक तोहमत भी नाम पर न लगे। बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल साहब, आपने मुशायरे का इकबाल बुलंद कर दिया, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने एक दूसरे मेहमान शायर जनाब मोहतरम सादिक किरमानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम सादिक किरमानी साहब। सादिक किरमानी साहब एक व्हाट्सएप ग्रुप है आलमी उर्दू धनक, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मैंने उससे उम्दा और मेयारी शायरी किसी दूसरे ग्रुप में नहीं देखी कि जिस जो हमें आलमी उर्दू धनक में पाई जाती है। आप समाअत फरमा रहे हैं मोहतरम सादिक किरमानी साहब को। गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। जी माइक के सामने ही हूँ। मतलब देखिए, हर तरफ जंग है, जंग है, हर तरफ जंग है, जंग है, आदमी दंग है,
दंग है, हर तरफ जंग है, जंग है, आदमी दंग है, दंग है। बहुत उम्दा। शेर देखिए जनाब अली, मौसमों का यहाँ चार सू, मौसमों का यहाँ चार सू, एक ही रंग है, रंग है। वाह वाह वाह, रंग वाह वाह वाह, है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मौसमों का यहाँ चार सू, एक ही रंग है, रंग है। ये देखिए जनाब, डर है किस बात का अब मियाँ, डर है किस बात का अब मियाँ, जब खुदा संग है, संग है, डर है किस बात का अब मियाँ, जब खुदा संग है, संग है। आप लोगों की नजर कर रहा हूं ये शेर, बिन तेरे जी रहा हूं यहाँ, बिन तेरे जी रहा हूं यहाँ, जिंदगी तंग है, तंग है। वाह 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 वाह, बिन तेरे क्या कहने हुए सादिक भाई, हूँ यहाँ, आपने सदाकत बयान कर दी इस शेर में। जिंदगी तंग है, तंग है, जाने क्यों शाम ही से मेरा, जाने क्यों शाम ही से मेरा, जल रहा अंग है, अंग है। मक्ता पेश कर रहा हूं, दिल पे सादिक असर, दिल पे सादिक हो कैसे असर, दिल पे सादिक हो कैसे असर,